स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के लिए जो कांस्टेंट नंबर को पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में होता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रखा हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन इस टाइप का है, आप देखिए। क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पे वैल्यू 5 है। फंक्शन का 2 से लेकर के और 10 के बीच x जब रहता है, x की वैल्यू तो वो ax प्लस b से दिया जाता है, और जब x की वैल्यू 10 से मोर हो जाता है, इक्वल टू या ग्रेटर हो जाता है, तो फंक्शन की वैल्यू 21 हो जाती है। फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, गिवन है, तो ऐसे में a और b की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आता है, तब आप कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां हम अगर देखें तो फंक्शन के 3 पार्ट में डिफाइंड है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे, क्योंकि 2 से लेस और इक्वल टू डिफाइंड 5 के लिए है, जबकि 2 से और 10 के बीच यानी कि 2 का राइट हैंड लिमिट a प्लस b में डिफाइंड होगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, ऐसे में 21 है। यानी कि एक 10 पे ब्रेक आपको दिख रहा है और एक 2 पे ब्रेक दिख रहा है। तो ऐसे में 2 पर और 10 पे दोनों पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम लिखने वाले हैं, क्योंकि ये 2 प्लेस पे ब्रेक है और बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि जिस पॉइंट पे दिखा रहा है ब्रेक, उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आप इक्वल कीजिए, फिर जो रिजल्ट मिलता है वो उसका सॉल्व से आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। शुरुआत में करता हूं, पहले एट x इक्वल टू 2 पे मैं दिखा रहा हूं। हमको क्या दिखाना है? एट x इक्वल टू 2 function is continuous। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे अब आप? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का 2 पे वैल्यू, ये तीनों चीजें सेम होगा। तो आइए रखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे लिखते हैं? बताया था कि लिमिट h टेंड टू 0 पर फंक्शन का 2 माइनस h पे वैल्यू, और फिर यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू, और फिर ऐसे ही f2 पर f इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 ऑलरेडी दे दिया है, तो मैंने यहाँ राइट साइड में लिख दिया। अब मैं फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h यानी कि 2 के लेफ्ट में देखूंगा तो ये 5 है, यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए राइट 2 के राइट में जो लिमिट आने वाली है क्या है? 2 प्लस h में रखने वाला हूँ। 2 के राइट में जब आप जाएंगे तो फंक्शन में x के प्लेस पे 2 प्लस h आपको रखना है। यहाँ आप देखिए कि 2 से लेके 10 के बीच तक का जो फंक्शन है वो ax प्लस b से डिफाइंड है, यानी कि 2 के राइट में भी इसी से डिफाइंड है। तो जब मैं फंक्शन का 2 प्लस h यानी कि 2 के राइट में जब जाऊंगा तो मैं 2 प्लस h रखूंगा ax प्लस b में। तो आइए रखते हैं, क्या मिल जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 a है, फिर यहाँ 2 प्लस h हो जाएगा, और ये प्लस b, इधर 5 ऑलरेडी आपने लिख रखा है। अब h के प्लेस पे 0 रखिए आप, तो आपको मिलता है 5 इक्वल टू 2, h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा a 2 प्लस 0 प्लस b यहाँ इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो अब ये वैल्यू इससे मिल गया कि इक्वेशन मिल जाता है 2a प्लस
b इक्वल टू 5। एक इक्वेशन जब आपने x इक्वल टू 2 पे रखा तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया। अब अगली जो चीज आपको पता करनी है वो ब्रेक 10 पे है, तो 10 पे भी आपको सेम यही काम करना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 10। 10 पे भी आप क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का 10 पे वैल्यू। तो लिखते हैं, यहां क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड टू 0 पर फंक्शन की लेफ्ट में है तो 10 माइनस h पे वैल्यू देखेंगे और लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू 10 प्लस h पे आप देखेंगे और फंक्शन का 10 पे वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए x ग्रेटर देन भी 21 है और x इक्वल टू 10 भी 21 है, यानी कि यहाँ 10 पे वैल्यू ऑलरेडी 21 दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। h 10 माइनस h यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब 10 और 2 के बीच में है, यानी कि 10 के लेफ्ट भी जो डिफाइंड होगा वो ax प्लस b में ही डिफाइंड होगा। तो 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट ax प्लस b में रख के मिलेगा। तो आइए रखते हैं x के जगह पे 10 माइनस h, तो रखिए आप, रखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 यहां आप लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 आपने लिखा। फंक्शन की वैल्यू 10 माइनस h पे क्या हो जाएगा, a x के प्लेस पे आप लिखिए 10 माइनस h प्लस b, और यहां आप देख सकते हैं 10 प्लस h यानी कि 10 के राइट में जब आप जा रहे हैं तो 21 इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 21 लिखूंगा और ऑलरेडी इधर 21 था ही बराबर। h के प्लेस पे जब आप 0 रखेंगे तो ये जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं एक लाइन ड्रा करके। जब आप रखेंगे h की जगह पे 0 यहाँ तो मिल जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू 21। इस तरह से मिल गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। तो ये दूसरा इक्वेशन एक मिल गया a प्लस ए बी में, और एक ऑलरेडी 2a प्लस बी इक्वल टू 5 मिल चुका था। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता करते हैं। तो आइए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, 2a लिख दीजिए, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दूसरे में से आपने पहले को माइनस कर दिया। तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 और यहाँ 2a प्लस b इक्वल टू 5 आपके पास है, माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो माइनस 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 आप देख सकते हैं b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 8 और यहाँ मिल जाएगा 21 में से आप 5 को आउट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 16, यानी कि a इक्वल टू 2 मिल गया, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 आप फर्स्ट या सेकंड में रख करके b को पता कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लिख दे रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हम वैल्यू पता कर रहे हैं, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 की वैल्यू a की वैल्यू मैंने रख दिया और ये हो गया प्लस b इक्वल टू 5। तो आप देखिए b इक्वल टू आपको मिल जा रहा है 1। तो आपने क्या देखा, आंसर आपका आ गया a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा पता करने के लिए और लिखा होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं।